नमस्कार, मैं हूं ज्योति राज और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है। हरीश मेहता नाम के व्यक्ति ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया है। धारा 499 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे हम लोग जानेंगे कि क्या जैसे राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हुई थी मानहानि का जब उन पे केस हुआ था, तो क्या ऐसे में तेजस्वी यादव की भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी? सर, क्या लगता है? देखिए, यदि केस मुकदमा यदि पॉलिटिकल आदमी जो भी होते हैं लोगों के बीच में केस यदि किसी पर हो जाए तो लोगों को थोड़ा सोचना होता है, लेकिन बात बात पर केस हो जाना, मेंटेनेबिलिटी पर भी बात होता है। केस तो कोई किसी पर कर देगा, तो उसकी मेंटेनेबिलिटी की बात होती है, उसमें आपकी प्रोविज़न जो है उसको एस्टेब्लिशमेंट की बात होती है कि आपने जो एलिगेशन लगाया वो एलिगेशन आप कोर्ट में प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। तो ये विभिन्न तरह की बातें हैं। तो अभी इतना दूर तक सोचना कि पहले केस उनका एडमिट हो जाए उस पर राहुल गांधी पे भी सेम ऐसे ही हुआ था, लेकिन उसको सजा मिली, तो तेजस्वी यादव के साथ भी तो हो देखिए, सकता है। राहुल जी का हर केस की अपनी एक परिस्थिति होती है और हर केस की अपने परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसका डिसीजन होता है। तो बहरहाल जो आपको लग रहा है कि अभी केस कर दिया, तो कुछ लोग पब्लिक स्टंट भी होता है कि वैसे यूं ही कर देना। तो अब उस पर कितना वो संजीदगी से केस पर लड़ते हैं, कितना कोर्ट में वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो ये सब होता है। लेकिन मानहानि के केस में बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वो एक आदमी में सज़ा हो गया, उसके पीछे अभी उसको फाइनल भी आप नहीं मानिए, वो अभी मामला हाई कोर्ट में जाना है, वहाँ से हो सकता है कि वो निरस्त भी हो जाए। और सदस्यता रद्द करने की जहाँ तक बात है, तो वो समझिए कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है उसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति को 2 वर्ष तक की सज़ा यदि मिलती है तो वो जो है सो किसी की सदस्यता जाएगी। और इसमें मानहानि के केस में अधिकतम सज़ा 2 वर्षों का है। उसी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अधिकतम सज़ा एकदम रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन में दिया जाता है। तो वो आपको दिखाना होता है कि ये केस रेयर एंड रेयरेस्ट सिचुएशन है कि नहीं, नंबर 1। और राहुल गांधी जी को जो सज़ा मिला है उसको एक पैमाना मान लेना, वो निचली अदालत ने दिया है सज़ा। अब उस सज़ा पर जो है सो माननीय सेशन न्यायालय में उसमें अपील में जाना है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, चैनल बना हुआ है। तो ये मान लेना कि सज़ा हो ही गया, ये कदापि उचित नहीं है। और बहुत सारा रीज़न होता है उसमें, बहुत जो भी त्रुटि होता है लोग ऊपर जाते हैं उस पर बात करते हैं। तो ये सब चीज़ है। तो अभी ये कह देना कि बहुत ज़्यादा चिंता में होंगे, बहुत ज़्यादा फिक्र में होंगे, तेजस्वी जी की सदस्यता जा सकती, इस प्रक्रिया आने में ही बहुत वर्ष लग जाएंगे। तब तक इनका ऑलरेडी ये टर्म कंप्लीट हो गया तो रहेगा। धारा 499 500 क्या है? देखिए, ये जो धाराएं हैं, जब किसी व्यक्ति को आप बदनाम करते हैं, डिफेम करते हैं, तो उसके लिए ये धारा है जिसको डिफेमेशन, मानहानि का जो केस बोलचाल में हम लोग बोलते हैं कि मान जोड़ हानि, कि जो आदमी का एक ओपिनियन है उसमें आपने एक इम्प्रेशन को खराब किया, आपके बात कहने से उनका जो है सो जो इमेज था उसमें जो है सो कहीं ना कहीं गिरावट आई, तो इत्यादि चीज़ को देखते उसी को कहते हैं मानहानि का केस। तो किसी पर आपत्तिजनक आपने बयान दिया जिससे उनकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा, तो उसके लिए जो लोग केस करते हैं वही मानहानि का केस है, जिसके लिए जो 499 जो आपने कहा उसका प्रावधान है। आने वाले दिनों में चुनाव भी है सर, क्या इससे उसको जोड़ के देखा जा सकता है? देखिए, चुनाव पर इस केस सबसे बहुत ज़्यादा फ़र्क मेरा अपना है, नहीं मानता, लेकिन केस तो केस होता है। फिर आपको यदि गया, नोटिस आया, एडमिशन हुआ, तो उस पर तत्परता रहनी चाहिए। बीमारी छोटा हो या बड़ा हो, आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरीके से केस छोटा हो या बड़ा हो, आपको अटेंशन ज़रूर देना होगा कि हाँ ये केस हुआ है, इस केस में जो है सो हमको देखना है, तो इत्यादि चीज़ें होती रहती हैं। तो चलिए, हमारे साथ हाईकोर्ट के वकील हैं शिवनंदन भारती। आपको बता दें, पिछले महीनों तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था और कहा था कि सारे जो गुजराती हैं वो ठग होते हैं। इसी को लेकर अहमदाबाद की कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 1 मई को सुनवाई है। देखना ये होगा, राहुल गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा था कि सारे मोदी चोर होते हैं। उनके बाद उनकी सदस्यता चली गई, 2 साल की सजा हुई थी। अब देखना होगा तेजस्वी यादव पे जो मुकदमा दायर हुआ है वो कहाँ तक जाएगा और 1 मई को क्या सुनवाई होती है। आप देख रहे हैं आवाज न्यूज़, मैं हूँ ज्योति राज। धन्यवाद।